हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स से, जिस टॉपिक का नाम है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, है ना। आज हम प्रकाश के अपवर्तन पे बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ा है। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन किस में होता है, कैसे होता है, नियम क्या होता है, सब चीज़ें हम लोगों ने जान लिया है। परावर्तन सर होता है तो किस में होता है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे क्या कि जो हमारा अपवर्तन होता है वो किस में होता है। ठीक, ये जो टॉपिक से हमारा लेंस से संबंधित है। किससे? लेंस से। तो लेंस से संबंधित है तो लेंस जो होता है हमारा, लेंस जो होता है पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। अब कहेंगे आप कि सर ये पारदर्शी क्या होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये पारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी एक माध्यम है। पारदर्शी क्या है हमारा? माध्यम है। क्या है? माध्यम है। ठीक, एक मीडियम है। यानी कि यह क्या है? मीडियम है ना। अब यह मीडियम क्या करता है कि बताता है कि अगर ये पारदर्शी है तो पारदर्शी में माध्यम ये बताता है कि हमें आर पार की चीजें क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज हमारे सामने कोई भी एक कांच का टुकड़ा रख दिया गया है। ठीक, हम यहाँ है, कांच का टुकड़ा हमारे आगे है। हम यहाँ से कांच के टुकड़े के पीछे की वस्तुओं को अगर देख पा रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि कांच का जो टुकड़ा है हमारा वो क्या है? पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब क्या है कि सर आर पार की चीजों को देखना। समझ में आ गया? पारदर्शी का मतलब क्या होता है? आर पार चीजों को देखना। इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि समांग माध्यम कह सकते हैं, यानी कि समांगी माध्यम भी कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? समांगी माध्यम भी कह सकते हैं। यानी कि ये पारदर्शी माध्यम भी हो सकता है और समांगी माध्यम भी हमारा हो सकता है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आर पार दिखाई देना। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे प्लाई लगा देते हैं या प्लास्टिक को ऐसा लगा देते हैं जो हमारे प्लास्टिक के पीछे की वस्तु दिखाई ना दे, तो वो हमें पारदर्शी पारदर्शी वो नहीं होता। पारदर्शी की मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है और हम इसके पीछे की वस्तुओं को देख रहे हैं, अगर वो दिखाई दे रहा है हमें, वो पारदर्शी वस्तु है। लकड़ी लगा देंगे तो क्या आर पार दिखाई देगा? नहीं, पारदर्शी नहीं है। तो इसमें वही चीज है, समांगी माध्यम का भी मेन सेम प्रोसेस है, वही है हमारा। समांगी का हो चाहे पारदर्शी का हो, बात दोनों का एक ही है। ठीक, और दूसरी बात, इसमें हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, तो इसमें भी जो प्रकाश जब होगी ना, तब परावर्तन हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसमें भी जाएगी सर, इसमें भी जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। फर्क बस इतना था कि प्रकाश का परावर्तन में अपने माध्यम में वापस जाती थी, अब ये क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्रॉस चली जाएगी। ठीक है, तो समझेंगे कि वो जो हमारा माध्यम होता है, माध्यम जो दोनों होता है, ठीक है, एक माध्यम और दो, यानी कि इसके दो माध्यम होते हैं और दोनों माध्यम हमारे क्या होते हैं? समांगी होते हैं। क्या होते हैं? समांगी। अतः समांगी के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता हो गया कि ऐसा माध्यम होगा जिसमें प्रकाश की किरणें क्या हो सके सर? आर पार जा सके। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें आर पार चली जाती हैं उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी या पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या होना जरूरी है सर? कौन सा माध्यम होना जरूरी है? समांगी या पारदर्शी माध्यम होना जरूरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? चलिए आइए हम जानते हैं कि ये क्या होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से
एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो अंतरापृष्ठ के कारण, अब हम बताएंगे अंतरापृष्ठ क्या होता है। अंतरापृष्ठ से, ठीक है, अंतरापृष्ठ से होते हुए अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। यानी कि जब हमारा कोई प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम, पहले समांग माध्यम से किस में जाएगी सर, दूसरे समांग माध्यम में इंटर करती है, प्रवेश करती है, तब वो क्या होती है सर, अंतरापृष्ठ से होते हुए अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। हालांकि समांग माध्यम में, यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए मैं लिख देता हूं, समांग माध्यम में प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, प्रकाश समांग माध्यम में हमेशा कैसे चलता है सर, सीधा चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा प्रकाश होगा समांग माध्यम में जाएगा, बिल्कुल कैसा जाएगा, सीधा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग में जा रही है तो अंतरापृष्ठ से टकराने के बाद अपने मार्ग से क्या हो जाती है सर, विचलित हो जाती है। आइए थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं, अंतरापृष्ठ होता क्या है। देखिएगा, मान लीजिए हमारा कोई क्या, ये वाला जो लाइन है, ठीक, इसको हम ले लेते हैं, इसका नाम देना होगा तो दे दीजिएगा, इसका नाम दे दिए एक्स और वाई। क्या नाम दे दिए, एक्स और वाई नाम दे दिए, ठीक। एक यहां से एक अभिलंब खींचा, एक सीधा सीधा अभिलंब खींचा, जिसका नाम हम क्या दे दिए, एन और एन डैश, देखिए ये भी दे दीजिए एक्स और एक्स डैश दे दीजिए, और यहाँ पे मूल बिंदु क्या है, वो है, ठीक। देखिए ये हमारा हो जाएगा पहला माध्यम, क्या हो जाएगा, पहला माध्यम, ठीक है। आइए हमारा हो जाएगा क्या, दूसरा माध्यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम। यानी कि इस लाइन के, इस अक्ष के ऊपर का जो माध्यम होगा ना, पूरा पूरा क्या होगा हमारा, फर्स्ट माध्यम हो जाएगा। इसके नीचे, इस लाइन के यानी इस अक्ष के नीचे का जो माध्यम होगा सबका सब क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता है, इसमें जो हमारी प्रकाश प्रवेश करेगी वो तिरछा प्रवेश करेगी। कैसा प्रवेश करेगी, तिरछा चलेगी। यानी कि देखिए यहाँ पे प्रकाश जो है ऐसे आ रही है, ठीक। तो प्रकाश कौन से माध्यम से आ रही है, पहले माध्यम से। यह माध्यम कौन सा है, समांग है ना, कौन सा माध्यम है, समांग माध्यम है। आई भी हमारा कौन सा माध्यम है, समांग माध्यम है, पहले माध्यम से चल के आ रही है, ठीक। अब किस में जाना चाहती है सर, दूसरे माध्यम में। और जब दूसरे माध्यम में जा रही है ना, जा रही है तो अपने मार्ग से क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। अब कहेंगे सर ये विचलित कैसे हो रही है, तो समांग माध्यम में जो प्रकाश की किरणें चलती है ना, बिल्कुल उसको सीधा जाना चाहिए। कैसा जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधा जाती है। अभी हमने लिखवाया समांग माध्यम में प्रकाश हमेशा कैसा चलता है, सीधा चलता है। तो समांग माध्यम है ना, इसमें जो प्रकाश जाएगा बिल्कुल कैसा जाएगा, सीधा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रकाश को हम जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था। तो सीधा ना जाकर के क्या हो गया, वो इधर मुड़ गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। फिर से देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से, यानी कि प्रकाश की किरण है ना,
एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो सर अंतरा पृष्ठ से होते हुए अपने मार्ग से क्या जाती है, विचलित हो जाती है। इसको जाना था सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर के मुड़ गई है इधर, अभिलंब की ओर मुड़ गई है। यही घटना हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा, है ना। याद रखेगा, ये चीज याद रखेगा हमेशा, किरण बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। जाता है कौन से माध्यम में, समांग माध्यम में, ठीक है। अब आइए इसका कुछ नाम हम दे देते हैं, नाम गाँव दे देते हैं। मान लीजिएगा ये हमारा ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। जो किरण आ रही है, जो किरण आ रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपवर्तित कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण। इसके आने वाले किरण के कारण जो यहाँ पे कोण बनेगा ना, यहाँ पे जो कोण बनेगा अपना, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसके कारण यहाँ पे जाने वाले, है ना, जाने वाले किरण यानी अपवर्तित किरण के माध्यम से जो यहाँ पे कोण बनेगा, आर बनेगा, जिसको हम लोग कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। यानी कि ये अपवर्तित किरण से जो कोण बनता है, आर होता है, ये हमारा अपवर्तन कोण होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जानते हैं कि कौन कौन क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हालांकि लिखे भी हैं, जानते भी हैं। देखिए यहाँ पे लिख के देता हूँ, देखिए ए और ओ, यानी कि ओ और ए हमारा इसमें क्या है, ओ ए हमारा क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है ना। चलिए ठीक है, बढ़िया, आ रहा है ना साहब। ओ और बी क्या है हमारा यहाँ पे, ओ और बी क्या है, अपवर्तित किरण है। क्या है, अपवर्तित किरण है। अब सर यह क्या है, यहाँ पे देखिएगा एक्स, एक्स और एक्स डैश, यानी कि एक्स और एक्स डैश यही हमारा क्या होता है, अंतरा पृष्ठ होता है। असल इसी के वजह से, इसी के वजह से प्रकाश की किरणें सीधा ना जाकर के, ठीक है, जब टकराई है तो अपने मार्ग में क्या हो गई है, विचलित हो गई है। अब इसमें विचलित होने का एक और कारण है, ठीक है, विचलित होने का और भी रीजन है। कोई जरूरी नहीं है कि सर इसी के कारण ये विचलित हुआ, नहीं, अभी मैं बताऊंगा विचलित होने का कारण, मेन कारण क्या है ना, मेन कारण क्या है मैं अभी बताऊंगा। एन और एन डैश लिखिएगा, एन और एन डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन और एन डैश क्या हो जाएगा अपना, अविलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा, है ना। देखिए ये हो गया। अब इसमें एंगल हमारा जो आई होगा, एंगल जो आई होगा, एंगल आई हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण होगा, और एंगल जो आर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है, हो गया यहाँ पे। यानी कि ओ और ए हमारा आपतित किरण हो गई, ओ बी हमारा अपवर्तित किरण हो गई, एक्स और एक्स डैश हमारा अंतरापृष्ठ हो गया, सर आई और आर हमारा आपतन अपवर्तन कोण हो गया, और एन डैश हमारा अविलंब हो गया, ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, जो इसके माध्यम होते हैं ना, जिसके माध्यम है, हमारे माध्यम तो दो होते हैं, माध्यम कितने होते हैं, दो होते हैं, और दोनों माध्यम समांग होता है, लेकिन दोनों माध्यमों का नाम क्या होता है, एक हमारा माध्यम होता है विरल और एक हमारा क्या होता है, सघन। क्या होता है, सघन। विरल को कहते हैं रेयरर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंसर कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पे समझ में आ गया ना, यहाँ पे समझ में आ गया। इन्हीं लोगों के कारण क्या होती है सर, इन्हीं दोनों लोगों के कारण क्या होती है, प्रकाश की किरणें या तो सीधा आएगी, या तो मुड़ जाएगी, या तो अभिलंब से दूर चली जाएगी, फिर अभिलंब की ओर आ जाएगी। मेन फंडामेंटल यही लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना, नोट कर लो। हो गया, चलिए देखिए यहाँ पे अब आगे हम बढ़ते हैं, मिटा दें यहाँ, आगे हम बढ़ते हैं। सर इसके नियम होते हैं, क्या होते हैं इसके नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, कितने नियम नहीं होते हैं, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। नियम समझते हैं, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के नियम। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं, इसके कितने होते हैं, इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों नियम क्या है, थोड़ा सा हम फिगर बना दें, फिर उसके बाद आपको समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, बन गया फिगर। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम ये कह रहा है, पहला नियम ये कहता है कि सर आपतित किरण, यानी कि जो किरणें आ रही हैं, ये हमारी कौन सी किरण है, ये हमारी किरण कौन सी है, आपतित है। लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। फिर उसके बाद से ये वाली जो किरण होगी क्या होगी हमारी, अपवर्तित किरण होगी, क्या होगी, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, अविलंब, यानी कि ये वाला हमारा क्या कहलाता है, अविलंब कहलाता है। ये वाला खड़ा लाइन क्या कहलाता है, अविलंब कहलाता है। तीनों कौन से तल में स्थित है सर, एक ही तल में स्थित है, देखो यहीं पे एक ही तल में क्या है, स्थित है। तीनों एक ही तल में स्थित है। ठीक है, तीनों कहाँ है, एक ही तल में स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तीनों कहाँ स्थित है, तीनों एक ही तल में स्थित है। पहला नियम क्लियर हो गया, दूसरा नियम को क्लियर करते हैं सर। देखिए आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन होता है, क्या होता है, आपतन कोण, ये है, लिखेंगे आपतन, आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन, आई लिख देंगे, तथा अपवर्तन, तथा अपवर्तन कोण की जया, यानी कि साइन आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन आर। आपतन कोण की जया को साइन आई कहते हैं, और अपवर्तन कोण की जया को साइन आर कहते हैं। ठीक, का अनुपात, का अनुपात नियतांक, नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक होता है। अनियतांक को किससे दिखा देंगे, म्यू से, या फिर किससे दिखा देंगे, यन से, है ना, नियतांक होता है। इस नियतांक को, इस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहलाता, ये क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ये जो नियतांक होता है क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। आइए यहाँ पे लिखते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। अब देखिए क्या है, साइन आया, ठीक है देखिएगा,
साइन आई अपान में क्या हो जाएगा, साइन आर। इस वाले नियम से कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात का मतलब दोनों क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा सर। क्या होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक का मतलब म्यू, क्या हो जाएगा, म्यू। सर ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का है ना, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का नियतांक है, यही हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे इसे हम लोग एक चीज और कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे किसका नियम कहते हैं, स्नेल का भी नियम कहते हैं। यानी कि ये जो अनुपात है ना, इस अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है, आगे ये मिलेगा, यदि प्रकाश का पहले माध्यम में चाल v1 और दूसरे माध्यम में चाल v2 होगा तब क्या होगा सर। यदि प्रकाश की पहले माध्यम में चाल और दूसरे माध्यम में चाल क्रमशः v1 और v2 होगा तब क्या होगा, लिखते हैं, यदि माध्यम में यानी कि दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल, किसकी चाल, प्रकाश की चाल क्रमशः v1 व v2 हो तो यहाँ पे जो माध्यम होगा ना, माध्यम दोनों होगा सर, ये दोनों माध्यम है ना, v1 और v2 हो तब क्या होगा सर, ये जो हमारा साइन की जया है, ये जो हमारा साइन की जया है, और सर ये साइन वाला जया का ये जो अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा v1 अपान v2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि पहले का अनुपात और दूसरे का अनुपात। अगर मान लो इसकी चाल को क्या करते हैं, v1 करते हैं, और इसकी चाल को क्या करते हैं, v2 करते हैं, तो बताओ ये अपान में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये अगर देखा जाए, अगर इसको ढक लें तो v1 अपान v2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, तो साइन आई बट्टे साइन आर। ये साइन आई बट्टे साइन आर ये हो सकता है, तो v1 अपान v2 नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, इसीलिए हमारा साइन आई अपान साइन आर किसके बराबर होगा, v1 अपान v2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां से हाइगेंस का थ्योरी लगेगा, किसका लगेगा, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे यहां पे, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार। अब क्या कर सकते हैं सर, देखिए अब क्या होगा, अब क्या लिख सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर बराबर में क्या हो जाएगा, v1 अपान v2 बराबर में क्या हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा। यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ये हमारा फाइनली आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सर अपवर्तन का हमारा फाइनली केस यहाँ पे सोल्व हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। लाओ फिर से एक बार रिवीजन में करा देता हूँ कम टाइम में। देखिए अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम, अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम। पहला क्या, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों कौन से बिंदु पे होते हैं सर, तीनों कौन से तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आने वाले से जो कोण बना आपतन कोण और जाने वाले से जो कोण बना अपवर्तन कोण, इन दोनों की जया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। ये दूसरा नियम है, नियतांक होता है। नियतांक को हम लोग म्यू या एन से दिखा सकते हैं, और यही हमारा नियतांक क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, जिसको हमने अनुपात के रूप में इतना लिख दिया। और इसे किस नियम से भी जाना जाता है, इसे कौन सा भी नियम कहते हैं हम लोग, स्नेल का भी नियम हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालें है ना, प्रकाश की चालें क्रमशः v1 और v2 होगा तब सब इसका जो अनुपात होगा ना वो v1 और v2 के बराबर हो जाएगा। आपको होगा सर कैसे v1 v2 के बराबर हो रहा है, यहाँ पे i अपन r जब बट्टे में हो रहा है तो v1 अपन v2 बट्टे में होगा कि नहीं होगा, v1 अपन v2 बट्टे में होगा कि नहीं होगा, इतना बट्टे इतना। यूँ समझ रहे हैं कि बट्टे का काम कर रहा है, भिन्नों का काम यानी कि फ्रैक्शन का एक कार्य कर रहा है। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया।
अब हाइगेंस ने क्या कहा, इसका सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी तीनों के तीनों क्या है, हमारे आपस में बराबर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब आगे हम जानते हैं, मिटा दे इसको। चलिए आगे देखिए क्या है, आगे ध्यान से देखिए सर क्या है, आगे क्या क्या मिलने वाला है इसमें, है ना, आगे क्या क्या मिलने वाला है देखते जाइए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे यदि यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, देखिएगा सर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम का प्रकाश की चाल v1 दूसरे माध्यम से अधिक, दूसरे माध्यम के चाल से अधिक हो तो v1 ग्रेटर देन v2। अगर पहला हमारा दूसरे से बड़ा होगा तो ध्यान दीजिएगा सर, आपतन कोण यानी कि आपतन कोण और पहला चाल दोनों एक ही माध्यम है ना, तो सर आपतन कोण भी हमारा किससे होगा सर, परावर्तन कोण से बड़ा होगा, है ना, ये होगा। देखो अगर पहले माध्यम की चाल दूसरे माध्यम की चाल से क्या है, बड़ी है, तो पहला वाला कोण दूसरे वाले कोण से भी बड़ा होगा। यदि हमारा देखिए सर v1 क्या होगा, यानी कि पहले माध्यम की चाल सर दूसरे माध्यम की चाल से क्या होगी, छोटी होगी, तब हमारा क्या होगा सर, I भी हमारा R से छोटा हो जाएगा। ठीक, I भी हमारा R से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया कि नहीं हो गया, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे सर, देखिए यहाँ पे यदि प्रकाश की किरण, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, माध्यम तो होता है ना, तो एक सघन होता है, क्या होता है, विरल होता है। देखिएगा सर यहाँ पे शार्ट में, बहुत शार्ट में मैं लिख रहा हूं, देखिएगा प्रकाश की किरणें है ना, प्रकाश की किरणें देखिए सघन से कहाँ जाएगी, विरल में, है ना, सघन से कहाँ जाएगी, विरल में। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्रकाश किरणें क्या होंगी, ठीक है, जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से क्या हो जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है ना, अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। और जब यही हमारा प्रकाश किरणें, है ना, जब प्रकाश किरणें विरल से कहाँ जाएगी, सघन में, विरल से किस में जा रही है, सघन में, है ना, तब इसका जो रिजल्ट आएगा, इसमें जो प्रकाश की किरणें आई होंगी, तब इसमें जो प्रकाश की किरणें होंगी, ठीक है, अविलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाती है। देखिए सर विरल का मतलब एक खुला स्पेस जिसमें भीड़ भटका ना हो, जैसे निर्वात में, ठीक है। अब सघन का मतलब एक ऐसा माध्यम हो ना जिसके कण क्या होते हैं, एकदम पास होते हैं, जैसे पानी, कांच, ये दोनों, जो पानी भी माध्यम है, कांच भी माध्यम है, इन दोनों में लाइट प्रवेश करता है कि नहीं करता है, करता है। तो इन दोनों के अपेक्षा जो हमारा वायु होगा वो विरल होगा या सघन होगा, तो वायु हमारा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अगर कांच और पानी की कंपेयरिंग करें तो पानी हमारा कांच की अपेक्षा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी होती है कांच की डेंसिटी से कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं। इनके पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं पानी के, और कांच के पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, ये चीज समझना है कि सर विरल और सघन क्या होता है, ऐसा माध्यम जो हमारा ज्यादा डेंसर होता है, घना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सघन। आज एकदम खुला होता है, ओपन होता है, जहाँ पे ज्यादा कुछ घना नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, विरल कहते हैं।
तो हवा और पानी में अगर तुलना करेंगे, हवा विरल होगा, पानी हमारी क्या हो जाएगी, सघन, क्योंकि पानी के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और हवा क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन अगर पानी और कांच की बात किया जाए तो कांच की अपेक्षा पानी की जो हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कांच की अपेक्षा पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और हमारा कांच का डेंसिटी अधिक हो जाता है। तो जिसका घनत्व तो अधिक होता है वो विरल सघन होता है, और जिसका घनत्व तो कम होता है वो हमारा क्या होता है, विरल होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। लाइए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, दो फिगर पे बनाऊंगा और दोनों फिगर से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ वायु, यहाँ पे हमने क्या लिया, वायु। अब बताओ वायु हमारा विरल है या सघन है, वायु हमारा विरल है या सघन है। सर वायु हमारा विरल हो गया, क्या हो गया, विरल हो गया। अब उसके बाद से यहाँ पे मैं लेता हूँ कांच, क्या लेता हूँ सर, कांच। तो कांच हमारा कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वायु कांच की अपेक्षा कम घना होता है, इसीलिए हमारा विरल है, हमारा सघन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सर क्या है कि प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं, कौन से माध्यम से आ रही है, कौन से माध्यम से आ रही है सर, ऊपर वाला माध्यम कौन सा है, विरल है। तो प्रकाश की किरणें विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है। देखो मैंने कहा विरल से सघन जाएगी, विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्रकाश की किरणें किधर झुकेगी सर, अभिलंब की ओर। तो ये अभिलंब तो यही ना अपना, ठीक है। प्रकाश किरण इधर क्या हो जाएंगे, झुक जाएगी। हालांकि जाना था इसको इधर, जाना था इसको इधर, लेकिन झुक गया इधर। ये हमारा क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, इसमें क्या लेते हैं, इधर हम लेते हैं कांच। कांच सघन है या विरल है, सघन है, क्या है, सघन है। और यहाँ पे लेते हैं हम जल, क्या लेते हैं, जल। जल हमारा विरल होगा कि सघन होगा, विरल होगा, यानी कि कांच की अपेक्षा जल हमारा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश किरण कहाँ से चल के जा रही है सर, सघन से, कहाँ से चल के जा रही है, सघन से, और किस में जा रही है, विरल में। तो अविलंब से क्या हो जाएगी सर, दूर हो जाएगी। अविलंब यही है ना, अविलंब से क्या हो रही है, दूर जा रही है कि नहीं जा रही है। और इसमें क्या हो रहा है, अविलंब यही है ना, प्रकाश किरण इसकी ओर झुक रही है कि नहीं झुक रही है, प्रकाश किरण इसकी ओर झुक रही है, प्रकाश किरण इधर क्या हो रही है, दूर जा रही है। हालांकि प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा, है ना। तो ये हमारा माध्यम रहा सघन और यह माध्यम रहा विरल। आ गई पूरी बात समझ में, पूरी बात समझ में आ गई ना, कि यदि कोई हमारा सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में जाता है, तो अविलंब से कहाँ चली जा रही है, दूर चली जा रही है, ठीक है। अविलंब से कहाँ जा रही है सर, दूर। देखो अविलंब यहाँ है ना, अविलंब से दूर जा रहा है, ठीक है। अविलंब से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। और यहाँ पे विरल से कहाँ आ रहा है, सघन में आ रहा है ना, अविलंब के पास आ रहा है। देखो इसको जाना था इधर, आ गया अविलंब की ओर, और इसको आना था इधर, तो ये चला गया उधर, यानी कि अविलंब से दूर चला गया, ये अविलंब के पास आ गया, है ना। दोनों कहानी समझ में आ गई, आ गई समझ में, नोट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।